नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, खाड़ी के देशों में पिछले 100 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार युद्ध वहां पर जारी है। ऐसे में हर किसी दिन वहां पर हमले की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल क्या है साथियों कि अमेरिका नौसेना के द्वारा ओमान की खाड़ी पर नाकेबंदी कर रखी है, यानी कि अमेरिकी नौसेना वहां पर युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, डिस्ट्रॉयर तैनात कर रखे हैं और उनका मकसद ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज़ें ईरान की जहाज़ें निकलेंगी या फिर ईरानियन जहाज़ होंगी जो तेल लेकर के आएंगी, उनको अमेरिका का रोकना, उसका ये मकसद है। अब साथ ही कोई भी जहाज़ यदि बातों को नहीं मानता है तो अमेरिका उन पर हमले कर देता है। इसी क्रम में पिछले 4 दिनों में अमेरिकी नौसेना के द्वारा 3 जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। साथियों, इन हमलों में खबर निकल कर ये आ रही है कि 3 भारतीयों की मौत भी हो गई है और जो सबसे ज़्यादा क्रू मेंबर्स, इन तीनों जहाज़ों में जो क्रू मेंबर्स थे वो भारतीय थे। ऐसे में सवाल ये उठता है और चर्चा इस बात को लेकर के तेज हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अमेरिका और भारत के संबंध रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप का जो भारतीयों को लेकर के रवैया रहा है, रुख रहा है, इसके अलावा जो कदम ऐसे उठाए गए हैं जिनसे सीधे भारतीयों को नुकसान पहुंचा है और भारतीयों पर असर पड़ा है, तो ऐसे में चर्चा इसको लेकर के भी हो रही है क्या अमेरिका ने जानबूझ करके भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाज़ों को टारगेट किया है, क्योंकि ये बात अमेरिका को भी पता था और अमेरिका ने भी स्वीकार करी है कि जिन जहाज़ों पर उन्होंने हमला किया है उन्हें पता था कि उन पर भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका ने इस पर हमले किए हैं। इसकी क्या सच्चाई है? भारत की तरफ से भी इसको लेकर कड़ी निंदा की गई है और उनके उच्च आयोग जो भारत में हैं उनको बुला करके और कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। खबरों में आप देख सकते हैं ईरान के साथ ट्रंप के युद्ध हो रहे हैं, इसमें भारतीय जो नौसेना की हताहत होने खबरें आ रही हैं, जिससे भारत में इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और 3 भारतीयों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं। अब साथियों, इसको लेकर के भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उससे पहले हम खबर को जान लेते हैं। साथियों, खबर को समझने के लिए, क्योंकि ये हमला क्यों हुआ है और उसके क्या मायने हैं, मतलब किस प्रकार से हुआ है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा मैप में आपको बताने का प्रयास करूँगा, ताकि क्या है कि चीज़ों को आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, यह है मिडिल ईस्ट, जिसे हम मध्य पूर्व कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ओमान है। साथियों, ये ईरान है। अभी आप सभी जानते हैं कि पिछले 100 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के हमला किया है। इसके रिटेलिएशन में, क्योंकि ईरान अमेरिका काफ़ी दूर बैठा है और ईरान के द्वारा खाड़ी के और देशों पर जो अमेरिका के सहयोगी देश माने जाते हैं और अमेरिका को अपने यहाँ पर सैन्य बेस बनाने की अनुमति दी रखी है, जैसे कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड स्टेट अमीरात हो, यहाँ पर ईरान ने भर भर के हमले किए हैं। लेकिन इसी बीच क्या है कि अमेरिका ने कुछ वर्षों हाल ही में यहाँ पर, क्योंकि ईरान ने इसको चोक करके बैठा, ये हॉर्मुज स्ट्रीट है, आप देख सकते हैं मैप में, और ये ओमान है। ये हॉर्मुज स्ट्रीट आप देख पा रहे हैं, इसको ईरान ने मतलब कंट्रोल करके बैठा है और कोई भी जहाज़ यहाँ से, इस पर्शियन गल्फ से, इस गल्फ से यहाँ निकल कर कोई भी जहाज़ नहीं जा पाती है। अब यदि ऐसे गुजरता है यहाँ से तो ईरान के द्वारा, ईरान की जो कमांडर है IRGC के द्वारा इन पर हमले कर दिए जाते हैं। तो उसी के जवाब में अमेरिका ने इस एरिया में, पूरा ओमान है जो, यहाँ पर अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर तैनात कर रखे हैं। अब बात यह है कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ से जो भी जहाज़ आ रहे हैं, खास करके ईरानियन जहाज़ को टारगेट करके हमला किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं और अमेरिका ने यहाँ पर नाकेबंदी कर रखी हैं। अब इसी क्रम में अभी हाल ही में क्या है कि 4 दिनों के भीतर, पिछले 4 दिनों के भीतर आप देख सकते हैं 3 व्यापारिक जहाज़ों पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया है, जिनके परिणाम स्वरूप 3 भारतीयों की मौत हो गई है। सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है और ये हमला आप सभी जानते हैं, पिछले 28 फरवरी से ईरान के ऊपर हमला किया गया था। तब से लेकर के भारत के मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, यानी कि अभी 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 और पहले लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 28 फरवरी से लेकर के अब तक 7 भारतीयों की मौत हो गई है। साथियों, हमला ईरान के ऊपर हो रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है और भारतीय भी इसमें मारे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कहानी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओमान स्ट्रीट के पास, यानी कि ओमान की खाड़ी के पास, इस तरफ अमेरिका ने 26 अप्रैल से ईरान से जुड़े तेल व्यापार टैंकरों पर सैन्य नाकेबंदी कर रखी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ईरानी टैंकर तेल ले जा रहे थे यहाँ पर, उन्होंने इसलिए वहाँ पर अपने नाकेबंदी कर रखी है और कोई भी जहाज़ यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अब सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि आज की खबर क्या है, अभी खबर क्या है कि पिछले 4 दिनों में 3 जहाज़ों पर हमला किया गया है। देखिए, पहला जो जहाज़ है MT मार्वेक्स नाम का जहाज़ है, इसको 8 जून के आसपास अमेरिकी बलों ने इस टैंकर के इंजन पर, रूम पर हमला किया और इसमें जहाज़ पर 24 भारतीय क्रू सदस्य थे। मैंने जिस जहाज़ पर हमला किया है MT मार्वेक्स नाम था और उसमें 24 भारतीय मेंबर इसमें शामिल थे। हालांकि इनको सुरक्षित बचा लिया गया है। इसके अलावा MT स्टैनब्लो नाम का एक जहाज़ था, ये गंभीर घटना हुई है, इसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये मतलब
10 जून को इसमें घटना हुई है और इसमें अमेरिका के बाद इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई है। इसमें भी 24 भारतीय क्रू में से 21 भारतीयों को बचा लिया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई है। उसके बाद साथियों 11 जून को ये हमला हुआ था, अमेरिकी विमान के इंजन रूम पर हमला किया गया था और इसमें हेलफेयर मिसाइलें दागी गई थी। साथियों ये ऐसी मिसाइलें होती हैं जो बंकर ब्रस्ट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाने के लिए हवाई से ज़मीन पर दागी जाती हैं। तो अमेरिका की बताइए अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हैं, इनसे इन मिसाइलों को दागी जाती हैं। और ये जो हमला हुआ, इस प्रकार के मिसाइलों का हमला जो किया गया था वो MT जलवीर जहाज पर किया गया था। हेल्फियर जैसे मिसाइलें दागी गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बंकर होते हैं उनको नष्ट करने के लिए अमेरिका ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में जहाज के जो इंजन रूम है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। और आप देख सकते हैं 10 जून को MT स्टैम्बलो पर हमला होता है। इसके अलावा 11 जून को MT जलवीर नामक जहाज पर हमला होता है। साथियों अमेरिका का आरोप था कि ईरानी जहाज तेल लेकर के जा रहा था और अमेरिका के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। जहाज में सभी 20 भारतीय क्रूजर्स थे जिनको सुरक्षित बचा लिया गया है। पहले जहाज में 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। इसके अलावा दूसरे जहाज में 24 भारतीय थे और तीसरे जहाज में 20 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। तो आप लगा सकते हैं अनुमान कि लगभग 50 भारतीय इसमें शामिल थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। अब सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि ये जो जहाज़ों पर हमला किया गया, देखिए क्या होता है कि कोई भी जहाज, जैसे ये जहाज कहाँ के थे, एक खबर ये भी निकल कर काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि भारतीय जहाज़ों पर हमला किया गया है। देखिए ये जो जहाज़ थे इसमें भारतीय क्रू मेंबर थे, ना कि ये भारतीय जहाज़ थे। आप देख सकते हैं जो मेरिवेक्स और सेंटेबेलो जहाज़ थे जिन पर 8 जून और 10 जून को हमला हुआ था, जिसमें 10 जून को जो हमला हुआ था 3 लोगों की मौत हो गई थी, वो पलाऊ ध्वज वाले झंडे थे। यानी कि जिस देश का जहाज होता है उस देश का झंडा उसमें लगा होता है। तो इन जहाज़ों पर पलाऊ नामक देश का झंडा लगा हुआ था। इसके अलावा जो 11 जून को MT जलवीर जहाज था उसमें गिनी बिसाऊ नाम एक देश है, एक छोटा सा द्वीप है, देश है, उसका झंडा लगा हुआ था जिसमें 20 भारतीय सवार थे। आप साथियों यहाँ पर एक बड़ी चाल है या फिर यूँ कहें कि एक प्रकार धांधलेबाजी होती है जो इंटरनेशनल तौर पर होती है, वो यहाँ पर निकल कर आती है कि आप हम पलाऊ को देखेंगे। देखिए छोटा सा देश है। अक्सर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जहाज़ों में बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उनमें पनामा जहाज़, लाइबेरिया या फिर मसल आइलैंड, पलाऊ, गिनी बिसाऊ, इस प्रकार के देशों का नाम होता है। साथियों ये देश क्या करते हैं कि आसानी से अपने जहाज़ों की जो परमिशन है, झंडा लगाने की परमिशन है, वो दे देते हैं। अब इनको थोड़ा मैप में समझ लेते हैं। पलाऊ छोटा सा देश है। आप देख सकते हैं इस मैप में, जब आप देखेंगे इंडोनेशिया वाला, जब भारत के पूर्व की ओर आएंगे तो थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ये इंडोनेशिया है। इस तरफ आएंगे तो छोटा सा एक यहाँ पे द्वीप दिखता है, ये पलाऊ द्वीप है। साथियों 17 से 18 हज़ार इसकी आबादी है, लेकिन अधिकतम आप देखेंगे एक सबसे बड़े जो जहाज़ हैं इन्हीं देशों के नाम पर, इन्हीं देशों झंडे पर जाते हैं। देखिए वो बात अलग है कि ये जहाज़ किसका सामान ला रहा था, किसका तेल लेकर जा रहा था, वो कुछ दूसरे का हो सकता है, लेकिन अभी झंडा लगा हुआ था वो पलाऊ देश का लगा हुआ था। यानी 2 टैंकरों पर जिन पर हमला हुआ उसमें पलाऊ देश झंडे लगे हुए थे। और तीसरा जो है गिनी बिसाऊ को देखेंगे तो ये अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है जिसमें आप देख सकते हैं ये अब मैप में माली, बुर्किना फासो या फिर घाना जैसे देश हैं। इसके अलावा लाइबेरिया झंडा, यहाँ पर लाइबेरिया का झंडा आप अक्सर देखते हैं खबरों में कि लाइबेरिया से लगा हुआ झंडा, इस पर हमला हुआ है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है गिनी बिसाऊ, यहाँ पर छोटा सा देश है, इस देश की झंडा लगा हुआ था इस जहाज पर। अब आपको भी समझ में, मतलब आपको भी लग रहा होगा कि आखिरकार इन देशों का नाम क्यों आता है, यानी कि जहाज़ों पर पलाऊ नाम क्यों आता है। देखिए पलाऊ दुनिया के उन देशों में से है जो विदेशी जहाज़ों को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करने की अनुमति देते हैं, यानी काफ़ी कम समय में अनुमति देते हैं, जिसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाज़ का जो मालिक है किसी और देश का हो सकता है, क्रू भारतीय हो सकता है। इस प्रकार से भी तीनों हम लोग जहाज़ों पर हमला हुआ है, तो ऐसे में भारतीय क्रू हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर कहना जल्दबाजी होगी कि क्या ये जहाज़ भारतीय थे, क्या कि भारतीय आधिपत्य वाले जहाज, मतलब किसी जिसका मालिक था वो भारतीय था, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, जांच का विषय है। क्योंकि यहाँ पर झंडा जो लगा हुआ था वो पलाऊ का लगा हुआ था। तो ऐसे में जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, वो इस बात से मतलब किनारा कर लेती है या फिर पल्ला झाड़ लेती है कि ये तो पलाऊ का झंडा था, पलाऊ देश का जहाज़ था, इसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे, चाहे भले ही वो सामान भारत का हो, इसके अलावा उस पर जो मालिक है वो भारतीय हो, जांच का विषय होगा। इसमें क्या किसी तीसरे देश का हो सकता है। इसके अलावा इसी कारण जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में आप देखते हैं अधिकतर जैसे मैंने बताया कि पलाऊ फ्लैग टैंकर होते हैं, लाइबेरिया फ्लैग टैंकर होते हैं, पनामा फ्लैग टैंकर होते जाते हैं। तो इनका मतलब यही होता है कि ये जो देश हैं, ये जो फ्लैग ऑफ कन्वेंस है, यानी कि जहाज़ों पर झंडा लगाने की जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो ये काफ़ी आसानी से दे देते हैं। और उसका कारण ये है कि काफ़ी कम टैक्स लगता है, इन देशों पर काफ़ी कम टैक्स लगता है। इसके अलावा
क्रम नियम जो है कम नियम है यहाँ पर, मतलब कि क्रू भर्ती करना हो, जहाज़ों को संचालन करना हो, वेतन, इनसे सब जुड़े हुए जो नियम है काफ़ी सरल होते हैं। जहाज़ चलाने कुल कर जो खर्च है वो कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार वास्तविक मालिकों की पहचान, जैसे अभी हमले हुए हैं, 3 जहाज़ों पर हमला हुआ है। अब ऐसे में कोई भी देश सामने निकल कर नहीं आ रहा है किस देश पर हमला हुआ है, सिर्फ झंडे को लेकर के बात बनी हुई है कि पलाऊ देश का झंडा है तो पलाऊ देश के जहाज़ पर हमला हुआ है। अब ये भी कोई देश मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये गोपनीयता के सामने आसानी तरीके से नहीं आती है। तो ये कई कारण हैं। अब साथियों, इस घटना को लेकर के भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है फ़ोन पर उन्होंने, और कहा है कि क्षेत्र में जो अमेरिकी नौसेना कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ उन्होंने कड़ा विरोध किया है। और इस प्रकार की ट्वीट उनके यहाँ पर निकल के आ रही है, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई है। इसके अलावा साथियों, जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट किया है, क्योंकि इससे पहले जो 3 भारतीय की मौत हो गई है तो पहले लापता बताए गए थे। जो एमटी सेक्टर पर हुई है वो पहले लापता बताए गए थे। उसके बाद कुछ समय बाद खबर निकल के आती है कि 3 भारतीयों की मौत हो गई है और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अब साथ ही सबसे बड़ी बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है उस पर यदि बात करें तो ये है कि जैसे देखिए, अभी जो झंडा जो लगाया हुआ था, जिस टैंकर पर या फिर जिस जहाज़ पर झंडा हमला हुआ है, वो जहाज़ पलाऊ नामक जहाज़ झंडा का लगाया हुआ था। अब साथियों, ऐसे में सरकार अपना हाथ खींच लेती है, कोई भी सरकार हो अपना हाथ खींच लेती है और अपने नागरिकों को या फिर अपनी सरकार से, भारत के 3 नाविक वहाँ पर मारे गए हैं। भारत सिर्फ एक कड़ी निंदा भी की, कड़ी निंदा की गई है। इसके अलावा और भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब साथियों, चर्चा इसको लेकर के भी इस बात पर हो रही है कि जिस प्रकार से अभी हाल ही घटनाक्रम में हम देखें तो और भी कई ऐसे देश हैं जिनके सीधे तौर पर हमारे पास उदाहरण मौजूद हैं। जैसे हम अमेरिका की ही बात करें, हाल ही में साथियों अमेरिका का एक जो पायलट है वो गलती से ईरान की ज़मीन पर गिर गया था और अमेरिका ने लगभग 150 से ज़्यादा यहाँ पर युद्धपोत मतलब कि यहाँ पर विमान तैनात किए थे और 3000 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात करके एक ऑपरेशन चलाया था और सफलतापूर्वक अमेरिका ने अपने एक सैनिक को बचा लिया था। इसके अलावा हाल ही में घटना और घटी थी साथियों कि ईरान के द्वारा अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया गया था। अभी आपने खबर सुना होगा, अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया गया था। उसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ट्वीट किया था और कहा था कि उन्होंने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला किया है तो उसके जवाब में अमेरिका उनके ऊपर हमला करेगा, और उसके बाद से अमेरिका उन पर एक बड़ा हमला करता है। तो इस प्रकार, इसके अलावा साथियों इजराइल की बात करें तो इजराइल के भी आप देख सकते हैं जो मोसाद एजेंसी है वो कई बार ऐसे कदम उठाई जिनके मतलब इजराइलियों के साथ जो अन्याय होता है तो उसमें चुन चुन करके ढूंढ करके मोसाद के जो एजेंट हैं, मोसाद के जो अधिकारी हैं वो उनको मारते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे देश हैं जो कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा भारत भी कई बार ऐसे किया है, जैसे कि भारत पर जैसे ईरान पर सैंक्शन लगाया गया था तो उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं था और ईरान को लेकर कई देशों के प्रति अभी सहानुभूति भी हो रही है, क्योंकि एक ही कारण ये है कि अमेरिका जैसा देश उन पर सैंक्शन लगाया, प्रतिबंध लगाया तेल को लेकर के और इतना सारे हमला किया, उसके बावजूद भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईरान के प्रति दुनिया भर के देशों के ऊपर एक सिंपैथी हो रही है। इसका कारण ये है कि ईरान अपने स्वाभिमान पर अड़िग रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ने नहीं कहा, भारत ने भी कई बार ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे वो जवाहरलाल उनके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया हो, जब उन्होंने सुअर को देने वाले गेहूं को भारत में भेजने की बात कही थी तो उस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 1998 में जब भारत ने पोखरण परीक्षण किया था उस समय भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था। तो कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और उसके जवाब में भारत ने कड़ा प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अब की बार जो घटनाएं घट रही हैं इससे ज़्यादा देखिए अमेरिका जो हमले कर रहा है इसमें अमेरिका का नुकसान काफ़ी कम हो रहा है। देखिए अमेरिका का नुकसान हो रहा है कि उनके पायलट गिर रहे हैं या फिर जो फाइटर जेट से वो मार गिरा जा रहे हैं, तो उनका क्या है, अमेरिका दुनिया में किसी भी देश को बेच करके और उतना पैसा कमा लेगा। सबसे बड़ी बात भारत को नुकसान हो रही है क्योंकि 90% ज़्यादा का जो भारत है वो ऑयल हम विदेशों से मंगाते हैं, विदेश से खरीदते हैं। तो ऐसे में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर ऑयल का संकट देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी भारत कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। तो ऐसे में उठाना चाहिए था। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि तेल के भंडार अमेरिका के पास भी हैं। इसके अलावा वेनेजुएला जैसे देशों के तेल भंडार जो है वो अमेरिका के कब्जे में है, तो तेल की कोई दिक्कत उसको होने वाली नहीं है। अमेरिका वैसे दूर बैठा हुआ है उत्तरी अमेरिका में, वो हमले जो करवा रहा है खाड़ी के देशों में करवा रहा है, अस्थिरता खाड़ी के देशों में हो रही है, पूर्वी भारतीय देश भारत जैसे जो देश है उन पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल अभी लेकर के जो इसके तरफ से मतलब एक भारत ने प्रतिक्रिया दी है, देखने वाली बात होगी भारत इसको लेकर किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ऐसी कोई खबर आएगी इससे जरूर चर्चा करेंगे। बहरहाल आप इस जानकारी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में जरूर लिखिएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।